नमस्ते दोस्तों। श्री एस्ट्रो दीक्षा पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीक्षा और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न केवल आपकी जिज्ञासा को बढ़ाएगा बल्कि आपके भविष्य की आर्थिक स्थिति को एक नई दिशा भी दे सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग शेयर मार्केट में रातों रात सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी सारी जमा पूंजी खो देते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है? ये किस्मत नहीं, बल्कि आपके सितारों और आपकी कार्यशैली का सही तालमेल है। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि कन्या राशि वर्गों के जातकों के लिए शेयर मार्केट में निवेश के क्या मायने हैं और कैसे आप अपनी नैसर्गिक शक्तियों का उपयोग करके एक सफल निवेशक बन सकते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध है। ज्योतिष में बुध को बुद्धि, तर्क, व्यापार और गणना यानी कैलकुलेशन का कारक माना जाता है। शेयर मार्केट पूरी तरह से डेटा, चार्ट्स और सटीक गणनाओं का खेल है और यही कन्या राशि की सबसे बड़ी ताकत है। मेरी सलाह है कि आप अपनी इस विश्लेषण करने की क्षमता को अपनी सबसे बड़ी ढाल बनाएं। जहां अन्य राशियों के लोग भावुक होकर या टिप के आधार पर निवेश करते हैं, वहीं एक कन्या राशि वाला व्यक्ति कंपनी की बैलेंस शीट और मार्केट ट्रेंड्स को समझने में माहिर होता है। मैं आपको बताने जा रही हूं कि बुध का प्रभाव आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनाता है। आप जोखिम लेने से पहले 100 बार सोचते हैं और यही सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचाती है। लेकिन कभी कभी यही ओवर एनालिसिस आपको अच्छे अवसर हाथ से गंवा देने पर मजबूर कर देती है। इसलिए सही समय पर सही निर्णय लेना सीखना आपके लिए अनिवार्य है। कन्या राशि वर्गों के जातकों के लिए निवेश का क्षेत्र चुनना कोई साधारण काम नहीं है। आपकी राशि का स्वामी बुध है, जो बुद्धि, तर्क और व्यापारिक समझ का प्रतीक है। मैं आज आपको बताने जा रही हूं कि आपकी राशि की प्राकृतिक खूबियां किन क्षेत्रों में आपको सबसे अधिक लाभ दिला सकती हैं। कन्या राशि एक पृथ्वी तत्व की राशि है, जिसका अर्थ है कि आप हवा में महल नहीं बनाते, आप ठोस जमीन और वास्तविक आंकड़ों पर भरोसा करते हैं। मेरी सलाह ये है कि आप अपनी इस सूक्ष्म विश्लेषण की क्षमता का उपयोग उन क्षेत्रों में करें जहां विस्तार और सटीकता की आवश्यकता होती है। यहाँ उन प्रमुख क्षेत्रों का विस्तृत विवरण दिया गया है जहां कन्या राशि के जातक अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। 1. सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर। बुध ग्रह संचार और कोडिंग का कारक है। कन्या राशि के जातकों में डेटा को समझने की अद्भुत क्षमता होती है। आईटी सेक्टर में निरंतर नवाचार होता रहता है। आपकी राशि बारीकियों को पकड़ने में माहिर है, इसलिए आप उन कंपनियों को जल्दी पहचान सकते हैं जिनका सॉफ्टवेयर या एआई मॉडल भविष्य में सफल होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और क्लाउड कंप्यूटिंग, ऐसी कंपनियों के स्टॉक्स पर नजर रखें जो वैश्विक स्तर पर अपनी तकनीक का निर्यात कर रही हैं। ये क्षेत्र आपकी लॉजिकल अप्रोच के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। 2. फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर। ज्योतिष शास्त्र में कन्या राशि को काल पुरुष की कुंडली के छठे भाव का स्वामी माना गया है, जो सीधे तौर पर स्वास्थ्य, स्वच्छता और सेवा से जुड़ा है। स्वास्थ्य के प्रति आपकी स्वाभाविक रुचि आपको इस क्षेत्र की बारीकियों को समझने में मदद करती है। आप जानते हैं कि कौन सी दवा या कौन सी डायग्नोस्टिक टेक्निक बाजार में गेम चेंजर साबित हो सकती है। लाइफ साइंसेज, बायोटेक कंपनियां और डायग्नोस्टिक लैब नेटवर्क। कन्या राशि के जातकों के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यानी बीमारी से पहले बचाव से जुड़ी कंपनियों में निवेश करना बहुत फायदेमंद रहता है, क्योंकि आपका स्वभाव ही सुधार और उपचार का है। 3. बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा। पैसों का प्रबंधन और हिसाब किताब रखना कन्या राशि के खून में होता है। आप शायद ही कभी बिना गणना के कोई खर्च करते हो। बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से रिस्क मैनेजमेंट और ऑडिट पर आधारित है। एक कन्या राशि का जातक बैंक की बैलेंस शीट को किसी प्रोफेशनल की तरह पढ़ सकता है। वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां, फिनटेक स्टार्टअप्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक, उन बैंकों को चुनें जिनका एनपीए कम है और जिनका प्रबंधन पारदर्शी है। आपकी पारखी नजर यहां कभी धोखा नहीं खाएगी। 4. एफएमसीजी और उपभोक्ता वस्तुएं। पृथ्वी तत्वों की राशि होने के कारण आप उन चीजों की कद्र करते हैं जो अनिवार्य और शुद्ध है। रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें जैसे साबुन, तेल, अनाज, इनकी मांग कभी खत्म नहीं होती। कन्या राशि के लोग क्वालिटी के प्रति बहुत सजग होते हैं। ऑर्गेनिक फूड कंपनियां, पर्सनल केयर और पैकेज्ड फूड, इस क्षेत्र में निवेश करने से आपको वो स्थिरता मिलती है जिसे आपकी राशि हमेशा तलाशती रहती है। ये स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ का क्षेत्र है। 5. शिक्षा और एडटेक। कन्या राशि को सीखने और सिखाने की राशि कहा जाता है। ज्ञान का प्रसार बुध का मुख्य गुण है। डिजिटल शिक्षा के इस दौर में जो कंपनियां कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट पर काम कर रही हैं, वे लंबी अवधि में बहुत सफल होंगी।
ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, पब्लिशिंग हाउस और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। इन कंपनियों के शेयर देखें जो भविष्य की स्किल्स जैसे कोडिंग या डेटा साइंस सिखा रही हैं। 6. रसद और आपूर्ति श्रृंखला। प्रबंधन और संगठन कन्या राशि की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। किसी सामान को बिंदु ए से बिंदु बी तक सबसे सटीक तरीके से पहुंचाना एक कला है और बुध प्रधान लोग इसमें माहिर होते हैं। ई कॉमर्स की सफलता पूरी तरह लॉजिस्टिक्स पर टिकी है। कुरियर सेवाएं, वेयर हाउसिंग यानी गोदाम प्रबंधन और शिपिंग कंपनियां। इस क्षेत्र की जटिलता दूसरों को डरा सकती है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता आपको यहां सही स्टॉक्स चुनने में मदद करेगी। मेरी सलाह यह है कि आप उन कंपनियों में निवेश न करें जिनका बिजनेस मॉडल आपको समझ ना आए। आपकी ताकत सादगी और स्पष्टता में है। अपनी सारी पूंजी एक ही क्षेत्र में न लगाएं। चूंकि आप एक पृथ्वी तत्व की राशि हैं, इसलिए रियल एस्टेट या गोल्ड में भी एक छोटा हिस्सा जरूर रखें। शेयर मार्केट में कन्या राशि वालों की सबसे बड़ी बाधा चिंता यानी एंग्जाइटी होती है। छोटी मोटी गिरावट से घबराएं नहीं। निवेश संबंधी कागजी कार्यवाही या नई शुरुआत के लिए बुधवार का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ है। निवेश का सही समय, ग्रहों की चाल का महत्व। शेयर मार्केट में टाइमिंग ही सब कुछ है। मैं आपको बताने जा रही हूं कि आपको कब निवेश करना चाहिए और कब बाजार से दूरी बनानी चाहिए। जब भी आपकी कुंडली या गोचर में बुध मजबूत स्थिति में हो, जैसे कि बुध अपनी स्वराशि यानी मिथुन या कन्या में हो या उच्च का हो, तो वो समय बड़े निवेश के लिए सर्वोत्तम होता है। मार्च 2026 के आसपास के ग्रहों की स्थिति को देखें तो बाजार में उतार चढ़ाव रहने की संभावना है। मेरी सलाह है कि जब बुध वक्री हो तब कोई भी नया या बड़ा निवेश न करें। उस समय लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित हो सकते हैं या तकनीकी गलतियों के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके विपरीत जब गुरु यानी बृहस्पति की दृष्टि आपके धन भाव पर हो तो वो समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए वरदान के समान है। कन्या राशि वालों की 5 बड़ी गलतियां। एक मार्गदर्शक के तौर पर मैं आपको बताने जा रही हूं कि वे कौन सी कमियां हैं जो आपके लाभ को रोक सकती हैं। 1. अत्यधिक विश्लेषण। आप किसी शेयर के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि जब तक आप खरीदने का मन बनाते हैं तब तक उसकी कीमत बहुत ऊपर जा चुकी होती है। 2. छोटे मुनाफे में निकल जाना। आप सुरक्षा पसंद करते हैं, इसलिए थोड़ा सा लाभ दिखते ही आप शेयर बेच देते हैं। याद रखें, बड़ी संपत्ति होल्डिंग से बनती है, ट्रेडिंग से नहीं। 3. दूसरों की सलाह पर संदेह है। हालांकि खुद रिसर्च करना अच्छी बात है, लेकिन कभी-कभी एक्सपर्ट्स की जायज सलाह को भी आप शक की निगाह से देखते हैं। 4. भावनाओं को दबाना। आप पूरी तरह से लॉजिक पर चलते हैं, लेकिन मार्केट कभी-कभी इमोशन और सेंटिमेंट पर चलता है। मार्केट के मूड को समझना भी जरूरी है। 5. स्टॉप लॉस न लगाना। अपनी गणना पर इतना भरोसा होता है कि आप स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं। मेरी सलाह है कि बाजार में अनुशासन ही आपकी असली पूंजी है। निवेश करने का सही तरीका। कन्या राशि के लिए SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सबसे बेहतरीन तरीका है। चूंकि आप अनुशासन प्रिय हैं, इसलिए हर महीने एक निश्चित राशि का निवेश आपके स्वभाव को सूट करता है। मेरी सलाह यह है कि आप अपने पोर्टफोलियो को 3 हिस्सों में बांटें। 50% सुरक्षित स्टॉक्स जो आपको साल दर साल स्थिरता दें। 30% मिड कैप जो मध्यम जोखिम के साथ उच्च रिटर्न की क्षमता रखते हो। 20% लिक्विड फंड्स या सोना, ताकि जरूरत पड़ने पर या बाजार गिरने पर आपके पास खरीदारी के लिए कैश उपलब्ध हो। कन्या राशि के जातकों को इंट्राडे ट्रेडिंग से बचना चाहिए। आपका स्वभाव गहरी रिसर्च का है और इंट्राडे में फैसले सेकंडों में लेने होते हैं, जो आपके मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है। आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही सफलता की चाबी है। दोस्तों, निवेश केवल पैसों का नहीं बल्कि आपके धैर्य का भी परीक्षण है। कन्या राशि के पास वो धैर्य और बारीकियों को देखने वाली आंख है जो किसी और राशि के पास नहीं। दुनिया के कई सफल निवेशक अपनी सफलता का श्रेय अपनी एनालिटिकल स्किल्स को ही देते हैं, जो आपके पास जन्मजात है। हार से डरो मत। शेयर बाजार में गिरावट एक अवसर होती है, आपदा नहीं। जब बाजार गिरता है तो अच्छी कंपनियां डिस्काउंट पर मिलती हैं। मेरी सलाह है कि उस समय घबराने के बजाय अपनी रिसर्च पर भरोसा रखें। ज्योतिषीय उपाय निवेश में वृद्धि के लिए। यदि आपको लगता है कि मेहनत और रिसर्च के बाद भी आपको उचित परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो मैं आपको बताने जा रही हूं कुछ छोटे लेकिन प्रभावशाली उपाय। बुध मंत्र का जाप। ओम बुम बुधाय नमः का नियमित जाप आपकी निर्णय क्षमता को सटीक बनाएगा।
हरे रंग का प्रयोग। महत्वपूर्ण सौदे करते समय या निवेश की योजना बनाते समय अपने पास हरा रुमाल रखें या हरे रंग के कपड़े पहनें। पन्ना रत्न। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह पर पन्ना यानी एमरल्ड धारण करें। यह आपके व्यापारिक कौशल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। गाय की सेवा। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना आपके धन आगमन के मार्ग को प्रशस्त करेगा। शेयर मार्केट कन्या राशि के लिए किसी खजाने से कम नहीं है, बशर्ते आप इसे जुआ न समझकर एक व्यवसाय की तरह लें। आपकी सावधानी, आपकी रिसर्च और आपका अनुशासन ही आपको इस बाजार का राजा या रानी बना सकता है। ज्ञान अर्जित करें, क्योंकि कन्या राशि के लिए इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ। मैं आशा करती हूं कि आज की ये जानकारी आपके निवेश के सफर को सुरक्षित और लाभदायक बनाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और श्री एस्ट्रो दीक्षा को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और हमें बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। मैं दीक्षा आपसे विदा लेती हूँ। याद रखें, सितारे संकेत देते हैं, लेकिन भविष्य आप खुद बनाते हैं। शुभ निवेश।